संसद के विशेष सत्र में आज महिला आरक्षण कानून से जुड़े 3 अहम संशोधन विधेयक पेश किए गए। इन प्रस्तावों के तहत वर्ष 2029 से लोकसभा और सभी राज्य के विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। संशोधन विधेयक में लोकसभा की कुल सीटों को बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का प्रस्ताव रखा गया है। लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने के लिए 131वां संविधान संशोधन विधेयक भी पेश किया गया। हमारे देश में जब से विमेन रिजर्वेशन को लेकर के चर्चा हुई है और उसके बाद जब जब चुनाव आया है, हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। उनका हाल बुरे से बुरा किया है। लेकिन ये भी देखिए कि 24 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि 24 में सबने सहमति इसको पारित किया, तो ये विषय ही नहीं रहा। किसी के पक्ष में पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ, किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। सहज रूप से जो मुद्दे थे, मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा, क्योंकि 24 में सब साथ में थे। कुछ लोग यहां है, कुछ लोग नहीं है, लेकिन सब साथ में थे। आज भी मैं कहता हूं, अगर हम सब साथ में जाते हैं तो इतिहास गवाह है कि किसी एक के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा। ये देश के लोकतंत्र के पक्ष में जाएगा, देश के सामूहिक निर्णय शक्ति के पक्ष में जाएगा और हम सब उसके यश के हकदार होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो 3 बिल, एक संविधान संशोधन और 2 बिल सदन के सामने अभी प्रस्तुत किए हैं, उसमें से संविधान संशोधन करने के बाद महिला आरक्षण को लॉजिकल एंड ले जाने के लिए ये 2 कानून जरूरी है, इसलिए 2 कानून साथ में लाए गए। एक प्रकार से संविधान संशोधन होने के बाद जो जरूरियात उत्पन्न होती है, उसी में से ये 2 कानून लाने का सोचा गया है। महिलाओं के लिए ऐतिहासिक बिल है और मुझे लगता है कि देश के इतिहास में एक क्रांतिकारी बिल है जो महिलाओं के लिए लोकतंत्र में बराबरी का मौका मिलेगा। समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है और समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि हम लोगों ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। हमारे नेता जिनकी विचारधारा पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन्होंने हमेशा जेंडर जस्टिस और सोशल जस्टिस की बात की है। हम समाजवादी लोग जेंडर जस्टिस और सोशल जस्टिस के पक्ष में हैं और महिलाओं का आरक्षण 33% हो, उसके भी पक्ष में हम लोग बोल रहे हैं। ये बिल जो महिलाओं की तस्वीर बदलने का काम करेगा, जो अन्याय और जुल्म ढाए जा रहे हैं, ये बिल महिलाओं के लिए वो काम करेगा जो आज तक मर्द जुल्म करते आए हैं। उन्हें बराबरी, इंसाफ और सामाजिक न्याय और तहफ़्फ़ुज़ के करने में और अधिकार दिलाने में इसकी बड़ी अहम भूमिका होगी। देखिए, धन्यवाद देना चाहेंगे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि महिलाओं को 33% आरक्षण की कई दशकों से बात होती रही, लेकिन उसको अमली जामा पहनाने का काम हमारे वर्तमान के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और विधानसभाओं और देश के पार्लियामेंट में
33% आरक्षण सुनिश्चित होगा और इससे निश्चित रूप से हमारी माताएं बहनें भी देश के विकास में निर्णायक बनेंगी। कि पहले तो ये बताएं कि जो संशोधन हुआ था संविधान में 2023 में और उन्होंने उस संशोधन के अंतर्गत जो सर्वसम्मति से पास हुआ था, इन्होंने कहा था कि 2026 के बाद सेंसस होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा और विमेंस रिजर्वेशन महिला आरक्षण होगा। ठीक है, कितनी कंस्टिट्यूएंसी भी कितना हो, 33%। उन्होंने रद्द क्यों कर दिया? अभी उनके पीछे क्यों चले गए हैं? इसके पीछे मकसद क्या है? ये तो बताते नहीं है कि क्यों किया है। पहली बात तो है बंगाल में इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, ये 29 के बाद भी बहस हो सकती थी, तो अभी क्यों करवाई? एक तो उसमें बाधा डालना चाहते हैं। दूसरा, इन्होंने इस संशोधन में जो 1971 का सेंसस था जिसके आधार पे पार्लियामेंट में इलेक्शन होता था और 2001 का सेंसस था जिसके आधार पे प्रदेशों में इलेक्शन होता था, उसको भी नज़रअंदाज कर दिया, उसको भी ख़त्म कर दिया। अब एक ही सेंसस बचा है 2011 बाद, 2021 में तो सेंसस हुआ ही नहीं। 2011 के सेंसस के आधार पे ये कहते हैं कि 50% हम बढ़ोतरी करेंगे और हर स्टेट में 50% की बढ़ोतरी होगी, लेकिन उसमें इनको फ़ायदा होगा उत्तर भारत में।